कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के कारण आप लोगों को ये भ्रम हो गया है कि आप जीत रहे हैं? देखिए, ये प्रशांत किशोर का ये मीडिया का ही उपज है और पटना में ही ये उपज है। हकीकत ये है कि चारों विधानसभा में आप जिस तरह से वो दावे लंबे लंबे किए हुए थे, उन दावे को आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हमारे जितने भी एनडीए के घटक दल है, चाहे वो हम हुए, चाहे वो आपका उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी हुआ या चिराग पासवान जी के पार्टी हुए, सब कोई प्रोग्राम किया है। वो तो गया के ही है, अपना चुनाव देख रहे थे, उसके बाद यहाँ प्रचार कर रहे थे। तो सब कोई एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन होकर के, और ना हम लोग घटक दल करके ना होकर के एक पार्टी की तरह से, एनडीए पार्टी की तरह से हम लोग चुनाव लड़े। और जो हमारा जो प्रत्याशी है इंजीनियर अभिषेक झा जी, वो लगातार जब से उनको पहले से प्रयासरत थे, उनको मेंबरशिप किए हुए थे स्नातक का वोटर के लिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 सीटों के उपचुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, वोटिंग हो गया है। सिर्फ एक प्रक्रिया बची है जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, और वो है परिणाम। लेकिन इसके साथ साथ एक सीट और बच गई है जिस पर अभी भी मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली जो केंद्र में सरकार चल रही है और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली, वो इस बार फिर से 5वें सीट पर, जो एमएलसी की सीट है तिरहुत की, स्नातक की, उस पर भी अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं और जदयू को ये सीट मिला है। सभी तैयारियां कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नामांकन के समय भी सभी दल लगभग मौजूद थे। अब उस सीट के चुनावी रण में उतरना है। उससे पहले 4 सीटों में किस तरह से चुनावी प्रक्रिया चली, वोटिंग हुआ। राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी लगातार बेलागंज में थे। इसके अलावा बेलागंज में जो सब जगह से घूम करके लोग आते थे, तो वहीं बेलागंज में सबका पड़ाव पड़ता था। तो इनको ये भी पता है कि बाकी के 4 सीटों पर क्या कुछ चल रहा था। इन सभी विषयों को लेकर के और आपके जो सवाल थे, उन सवालों के साथ भी हम हाजिर हैं। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। खूब बेलागंज में आप लोगों ने पसीना बहाया, क्या परिणाम होगा? देखिए बाबा, हकीकत ये है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं चारों विधानसभा में, आपको बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़, चारों चुनाव में जो है एनडीए जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए, जो सुशासन हुए, लोगों ने मिलकर के ये ठाना कि जो विगत चुनाव 13 तारीख को वोटिंग हुआ, उस मतदान में एनडीए के पक्ष में एनडीए के उम्मीदवारों को बम्पर वोटिंग हुआ है, और निश्चित रूप से आने वाला 23 तारीख में एनडीए चारों सीट जीतेगी। राजेश जी, आपके इस दावे में कितना दम है तो 23 तारीख को पता चलेगा ही। लेकिन मेरा प्रश्न है कि इन 4 सीटों में एक सीट पर आप चुनाव लड़ रहे थे, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी बेलागंज। बेलागंज में आप लंबे समय से डेरा डाले हुए थे। वहाँ गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, एक एक वोटर से आप लोग संपर्क साध रहे थे। क्या परिस्थिति है? बेलागंज में कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए की उम्मीदवार जो मनोरमा देवी हैं, वो निश्चित रूप से जीती हुई हैं, और वहाँ से जो 34-35 साल से जो वहाँ के राजद के एक कहा जाए कि पूरा जो है क्षत्रप हैं, उनका इस बार का जो है वहाँ की जनता ने उनको वहाँ से उखाड़ फेंका है। और जो हमारे उम्मीदवार हैं, जिनकी काम के बदौलत, जिनके वहाँ पर जो स्थानीय कार्यकर्ता है, उनके पकड़ के बदौलत हम लोग ये जीत रहे हैं। और वहाँ के लोग जो विकास के अछूते थे, जो विधायक निधि फंड इसका जो उपयोग होता था वो नहीं कर पाते थे उस समय के विधायक, और अपना दबंगता के चलते जो भी जीतते हैं, इस बार की जनता ने वहाँ का उनको करारा जवाब दिया है और एनडीए उम्मीदवार मनोरमा देवी को जिताने का काम किया है। राजेश जी, वोटिंग खत्म हो गई है, अब इन सब भाषणों का कोई मतलब नहीं। हकीकत बताइए कि त्रिकोणीय मुकाबला था, और त्रिकोणीय मुकाबला में आप कहाँ हैं, दूसरे नंबर पे कि तीसरे नंबर पे? वहाँ कोई मुकाबला नहीं था बाबा। हकीकत ये है कि वहाँ हम लोग पहला थे, पहला है, और 23 तारीख को पहला रहेंगे। और चुनाव चिन्ह में जो बैलेट पेपर में भी मिला था बाबा, वो पहला ही नंबर था। जी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। कई जगह आपको दूसरा तीसरा भी नंबर मिला था, तो इसका मतलब दूसरे तीसरे नंबर दूसरे तीसरे की नहीं, आप बेलागंज की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। बाकी जगह भी हमारे एनडीए जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के कारण आप लोगों को ये भ्रम हो गया है कि आप जीत रहे हैं?
देखिए, ये प्रशांत किशोर का ये मीडिया का ही उपज है और पटना में ही ये उपज है। हकीकत ये है कि चारों विधानसभा में आप जिस तरह से वो दावे लंबे लंबे किए हुए थे, उन दावे को आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। दो उम्मीदवार चेंज करना पड़ा। आप ही यहाँ सवाल आप पूछने वाले हैं बाबा कि आप लोग तो जो है अभी तक सोची विचार कर रहे हैं और यहाँ जो है प्रशांत किशोर जी दावा ठोक दिए, उम्मीदवार का घोषणा कर दिए। क्या स्थिति हुआ? बेलागंज में उन्होंने खेल तो कर ही दिया ना। क्या खेल? बेलागंज में आप ही के उम्मीदवार को जो पहले आपके सिंबल पे लड़ते रहे हैं उनको उम्मीदवार उतार दिया। बेलागंज में हमारे पहले थे, बहुत पहले थे। इसके पहले 2020 वाला इसके पहले ठीक है, अभय कुशवाहा चुनाव लड़े थे, वो भी तो हारे थे। हाँ तो हारे थे। इस बार हम लोग जीत रहे हैं। ये दावा तो निश्चित रूप से ना कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए हैं प्रशांत किशोर, इसलिए आप लोगों को लगता है कि वोट उधर से कटेगा तो हमारे पास आएगा। देखिए, प्रशांत किशोर वो सहायक है, वो मदद कर रहे हैं राजद को, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों के लेकर के जा रहे हैं। जब पिछला बार हम लोग सब मतदाता को समझाने में सफल नहीं हुए थे, इस बार हमको लगता है कि हम लोग सफल हुए हैं और हम लोग जिस तरह से चुनाव प्रचार किए हैं, जिस तरह से हमारे प्रत्याशी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम लोग का है कि इस बार जो है हम लोग श्योर जीतेंगे। चुनावी प्रक्रिया में चिराग पासवान की भूमिका क्या रही, उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति रही, भाजपा ने किस तरह से आपको मदद किया, जरा सा ये लोगों को बताएंगे कितना आप लोग एकजुट थे? एकदम हम लोग एकजुट थे। हमारे जितने भी एनडीए के घटक दल है, चाहे वो हम हुए, चाहे वो आपका उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी हुआ या चिराग पासवान जी के पार्टी हुए, सब कोई प्रोग्राम किया है। हर एक दूसरे में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी चारों विधानसभा में प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद आपके चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, वो तो गया के ही हैं, अपना चुनाव देख रहे थे, उसके बाद यहाँ प्रचार कर रहे थे। तो सब कोई एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन होकर के और ना हम लोग घटक दल करके ना होकर के एक पार्टी की तरह से, एनडीए पार्टी की तरह से हम लोग चुनाव लड़े। चलिए, ये तो हम मान गए कि 4 सीटों के चुनाव में वोटिंग हो गई है। अब आपके और हमारे कहने से कुछ होगा नहीं, ईवीएम में सब बंद हो चुका है। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया जाए तो वोटिंग जो हो गई है उसके हिसाब से रिजल्ट आएंगे 23 तारीख को। लेकिन एक सीट और तिरहुत का बचा हुआ है। तिरहुत सीट भी आप ही के खाते में थी, आपको मिली भी है। आप ही के उम्मीदवार भी खड़ा हुए हैं, अभिषेक झा। क्या स्थिति है आपकी तिरहुत में? तिरहुत में क्या पूछने को, हमारा जो भी वहाँ का आप देख लीजिए कि बाबा वहाँ का सांसद हुए, चाहे वो हाजीपुर हुए, चाहे वो आपको वैशाली हुए, मुजफ्फरपुर हुआ, आपका सीतामढ़ी हुआ या शिवहर है, किसका है सांसद है? हमारे जबरदस्ती लाठी से जीतिएगा आप लोग? लाठी से नहीं है, सांसद होने से जीत थोड़े होता है। कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ है और जो हमारा जो प्रत्याशी है इंजीनियर अभिषेक झा जी, वो लगातार जब से उनको पहले से प्रयासरत थे, उनको मेंबरशिप किए हुए थे स्नातक का वो वोटर के लिए, और लगातार वो कैंप किए हुए हैं। और निश्चित रूप से जो है हम लोग जो है तिरहुत स्नातक का एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग का कहीं कोई लड़ाई राजद उम्मीदवार से या अभी 2 दिन पहले जो घोषणा की है ये प्रशांत के पार्टी, वो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग अच्छे मार्जिन से हमारे उम्मीदवार अभिषेक झा जी जीत रहे हैं। आखिर किस आधार पर ये बात कर रहे हैं? वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के स्थानीय हैं, वहाँ के लोगों को का सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्थानीय नहीं है अभिषेक झा। राकेश रोशन लगातार वहाँ अपना खूंटा ठोके हुए हैं, जो कल तक लोक जनशक्ति पार्टी में थे। अब मजबूती के साथ उनका भी कहना है कि हमने भी मेंबर बनाया, हमने भी सदस्य बनाया है। इसके बाद एक डॉक्टर हैं विनायक, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको जनसुराज ने सपोर्ट किया है या जनसुराज के सिंबल पे लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में आप कहाँ उसमें खड़ा हो रहे हैं? आप ये कह देने से कि हमारे सभी सांसद हमारे हैं चारों क्षेत्र में, तिरहुत में हम जीत रहे हैं, इससे थोड़े हो जाता है जीत हार। जनता को ये बनाया गया है, ऐसा नहीं है। वो बगल के ही जो है मोतिहारी जिले से होते हैं, उनका आधा पार्ट जो है लोकसभा जो होता है वो पड़ जाता है शिवहर के अनुसार से आ जाता है, लोकसभा शिवहर के अनुसार से आ जाता है। तो आप उस स्थिति में आप कैसे इसको कह सकते हैं? लोकसभा तो शिवहर आप ही के पार्टी में विद्रोह है, भले खुल के लोग सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे पीछे विद्रोह है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे पार्टी का सब एकजुट है, पूरा एनडीए एकजुट है और अभिषेक झा जी को जिताने के लिए हम लोग पूरे लगे हुए हैं। कागज पर या जमीन पर? कागज पर नहीं, जमीन पर। और आने वाला चुनाव आपको साबित करेगा कि किस तरह से जो है एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा जी जीत रहे हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात हम क्षण भर के लिए मान लेते हैं, आपके दावे में भी दम है। चलिए, आप सरकार है, सरकार के साथ आप हैं, आप लोग अपने तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते रहते हैं। आप एक चीज़ बताइए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लगातार
13 तारीख से जो एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें प्रधानमंत्री का आगमन, एक तरफ वोटिंग हो रहा है, 14 तारीख को आपका तुरंत वोटिंग खत्म होते ही प्रधानमंत्री के जाते ही आप लोग इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, 15 तारीख को फिर प्रधानमंत्री आ जाते हैं और 15 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं तो नीतीश कुमार 16 तारीख को फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्या है ये, कहीं कुछ खेल चल रहा है? कोई खेल नहीं चल रहा है। तो काहे माफी मांग रहे हैं आप लोग बार और बार? ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का आज से थोड़े लगा रहता है। ये बाबा आप जान रहे हैं कि प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री का ये ऐसा नहीं होता है कि 2-4-10 दिन में बन जाता है। एक लंबा प्रोग्रेस सरकारी कार्यक्रम रहता है। कितना दिन पहले बना था सरकारी कार्यक्रम? आप लोगों को कितना दिन पहले पता चला था? हम लोग तो महीना 1.5 महीना पहले पता चला था जी, चुनाव से पहले पता चला। हाँ ठीक है जी, जमुई में और आपका वहाँ पर प्रोग्राम है, शिलान्यास का कौन नहीं जानता था जी। मैं डेट वगैरह भी सब फिक्स था। डेट तो फिक्स था। अब इसको आप देखिए, इसको विपक्ष इसको इशू बना दे रहा है। अरे जाना रहता तो मुजफ्फरपुर में झारखंड में जाकर नहीं प्रचार करते, क्यों यहाँ प्रचार करते? झारखंड में प्रचार तो कर ही रहे थे। तो फिर इसमें क्या इशू है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री है या कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, प्रचार कर सकता है। ये डर क्यों लग रहा है इन लोगों को? जो विपक्ष के वाले लोग, उनको डरने की क्या बात है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए ये भी मान लेते हैं, राहुल गांधी को बुला लें और लोगों को भी बुला दें। आपके पास कुछ है नहीं तो आप इसीलिए प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री का एक स्वाभाविक प्रक्रिया था, एक सरकारी कार्यक्रम था, उसमें प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन उनके जाते और 13 तारीख को वोटिंग खत्म होते 14 तारीख को आप लोग इमरजेंसी गुप्त बैठक काहे कर रहे थे? नहीं, इमरजेंसी नहीं, हम लोग का एक संगठन का इमरजेंसी नहीं था, ये ओपनली था। हम भी प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी। हम लोग को भी आज से कम से 8-10 दिन पहले जो है खबर हो गया था, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रहा है। इसके बाद हम लोग का जो 24 तारीख 25 तारीख से जो है पूरा जिला सम्मेलन होने जा रहा है। तो जिला सम्मेलन होने 7 टीमें जो बनाई गई, 7 टीमें जो बनाई गई है बाबा, तो उसका सबको बनाया गया, सबको जिला दिया गया। तो उसमें विधानसभा जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी, इन लोगों को जो है प्रमंडल प्रभारी, सबको एक से बैठा करके कि किस तरह से क्या क्या वर्क करना है, उसको लेकर के एक संगठन का प्रक्रिया है जिसको लेकर के किया गया। ये कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं था बाबा। ये हकीकत ये था कि हम लोग का जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का एक रूपरेखा था जिसको लेकर के बैठक हुआ। जदयू की तैयारी अकेले अकेले हो रही है, हर कोई अकेले अकेले तरह, हम लोग टोटल तैयारी का, हर पार्टी तैयारी करते तब ना एक दूसरे को समर्थन करेगा, एक दूसरे का मदद करेगा। उसके बाद फिर से उसके बाद एनडीए का बैठक होगा जी, इसके बाद एनडीए का बैठक होगा। एनडीए में खुल करके सबको एक दूसरे का समर्थन करेंगे। एक चर्चा राजेश जी बहुत जबरदस्त चल रहा है कि जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए हैं उसके इंटरनल रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट जो है, क्या हुआ है, किस तरह से वोटिंग का पैटर्न रहा है, कितने वोटर टर्नआउट हुए हैं, किस दल ने कितना वोट अपने हिस्से का टर्न कराया है, इसका एक इंटरनल रिपोर्ट मंगाया है नीतीश कुमार ने। क्या 2025 के लिए इसकी तैयारी से देखा जाए या फिर नीतीश कुमार के डर से देखा जाए कि 2025 में घात हो सकता है? नहीं, कोई घात की नहीं है, ये स्वाभाविक है। ये देखिए, कोई भी हर जब चुनाव होता है तो एक आशा रखा जाता है कि किस दल का क्या पैटर्न रहा है, उसके बाद कौन कास्ट का क्या पैटर्न रहा है, किस बेस पर मतदाता जो है वोटिंग किए हुए हैं, ये सब ये प्रक्रिया होता है। और इस प्रक्रिया में हर राजनीतिक दल, हर नेता जानना चाहता है कि इसका वोट कहाँ गया है, इस समाज का वोट कहाँ गया है, किस बेस पर वोट का, महिलाओं का वोट किस आधार पर पड़ा हुआ, पुरुष का वोट किस पर, युवा किस फोकस कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, जिसके अनुसार से आगे का रणनीति बनता है और उसी के तहत हुआ है। अचानक से प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जाते हैं, अचानक से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाते हैं। कहा जाता है कि निजी कार्यक्रम है, कार्यक्रम की जानकारी किसी तरह से ऑफिशियली नहीं होती है। क्या है इसके पीछे भी कुछ रणनीति है, राजनीति है? कोई रणनीति नहीं है बाबा। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत रहता है, व्यक्तिगत कार्य से कोई जाता है, तो इस पर कोई रणनीति का कार्य नहीं है। ठीक है, जा रहे हैं। एक झारखंड का मामला सबसे ज़्यादा है कि झारखंड में आप लोग बहुत जोर तो शोर लगाए हुए थे, लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे थे। सीट शेयरिंग में आप लोगों को आपके अपेक्षा अनुसार सीट नहीं मिला। आपसे भी हमारी बातचीत हुई तो आपने कहा था कि 5 से 6 सीट कम से कम हमें चाहिए, लेकिन 2 सीटों पे आप लोगों को संतोष करना पड़ा। वहाँ की स्थिति यह है कि आप जब जाते हैं तो आपकी चुनावी सभा में भीड़ नहीं होती है, आपके मुख्यमंत्री तक नहीं जाते हैं, आप जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह का वहाँ भीड़ जुटा रहे हैं और जिस तरह का चर्चा हो रहा है, वो झारखंड से बैठ करके बिहार का कुर्सी साध रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? 2 सीट पर क्या कीजिएगा? देखिए बाबा, ये कोई बड़े बात नहीं है। जैसे आप बोले ना कि तेजस्वी यादव झारखंड से बैठ करके यहाँ साध रहे हैं, ये उनके पिताजी भी वहाँ झारखंड में बैठ करके
देखे थे कहाँ से बैठ करके साथ रहे थे चुनाव में से पहले, उसके पहले फोन पर आप देखे हुए थे, वही स्थिति है। देखिए इन लोगों का अब बचाने का वो है, अब तेजस्वी यादव या लालू जी अब सोचिए कि जहाँ उनका हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है तो बाय रोड चले जाते हैं, किडनी ट्रांसपोर्ट हुआ, सबको हुआ है, उसके बाद भी चले जाते हैं, क्योंकि देखिए इन लोगों को झारखंड में ही रहना है भविष्य में। तो इसलिए अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनका हेमंत सरकार आए कि आगे जो सुख सुविधा पीछे भोग गए हैं वो लोग भोगे। बहुत ज़्यादा आशा अभिलाषा है, इसलिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन इस बार का वो हाल होने वाला नहीं है। वहाँ एनडीए सरकार आ रही है और इसके लिए पूरा जो है वहाँ का झारखंड का महान जनता ने तय किया है। रह गए बहुत घोटालाबाजी कर लिया ये जो हेमंत सोरेन परिवार और यहाँ लालू परिवार, अब इस बार जेल वाला मामला नहीं रहेगा। 75 सीट लेकर के आते हैं तेजस्वी यादव तो वो कमजोर हो रहे हैं, और आप 80 से 43 पर आ जाते हैं तो आप मजबूत हो गए। बाबा 75 सीट किस तरह से आए हैं ये हर कोई जान रहा है कि 75 सीट वो अपने बदौलत नहीं आता कि तेजस्वी यादव का भी जिस उम्मीदवार को आप बात कर रहे हैं तिरहुत वाला, वो कितना सीट लाए थे तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ करके जी, और वो सीट अगर वो वोट अगर किसका वोट था ये भी जान रहा है कि कौन कटवाया था। अगर वो वोट अगर वही वोट अगर जो एनडीए के साथ चढ़ा रहा था, जदयू उम्मीदवार के चढ़ा रहा था, तो आज ये माननीय रहते नहीं रहते। तो ये हर कोई जान रहा है कि क्या स्थिति है। और ये तो अभी तो हम तो अभी 43 या 45 पर है ना, वो तो 22 पर भी तो आए हुए हैं। एनडीए में खेल चल रहा है, एनडीए में कोई खेल नहीं चल रहा है, एनडीए एकजुट है। और यहाँ तक कि आप हर दल हर एक रूम टाइप का है, लेकिन सब एनडीए जो एक घर है और हम लोग सब कोई मिल करके जो है फिर से बिहार में जो है नीतीश कुमार लाने के प्रयास। जीतन राम मांझी के चुनाव प्रचार में आप जाने नहीं देते हैं चिराग पासवान को, सब कुछ ठीक ठाक है। चिराग पासवान की पार्टी से एक दिन पहले निकल करके और उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तिरहुत में, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या हो रहा है ये सब? देखिए उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, उम्मीदवार को हर किसी को लड़ने का अधिकार है, उनको लड़ने का था, पार्टी से निकाल दिया गया, अब उनको क्या। और झारखंड में चुनाव प्रचार नहीं करने जाना, झारखंड में वैसा हम लोग का वैसा जरूरत नहीं है, हम लोग को वहाँ अपने उम्मीदवार काफी है और पूरा एनडीए एकजुट है, एकजुट होकर के हम लोग जीत रहे हैं। इमामगंज में चिराग का नहीं जाना, देखिए एक जगह न जाना कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का समस्या हो सकता है, ऐसी ही जगह जाना जहां आपका वोट है। लेकिन ये है कि सब कोई एक होकर के हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे एनडीए में कोई खटपट नहीं है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग मिल करके सब कोई हैं। यहाँ से हम लोग भी जीतेंगे और फिर से जो है नीतीश सरकार बनाएंगे। भाजपा के साथ आप लोग झारखंड में जो बिहार की पार्टियां हैं उनकी बात कर रहा हूं, भाजपा के साथ आपको 2 सीट और चिराग पासवान की 1 सीट, ये 3 सीट है। तीनों सीट पर क्या स्थिति है? तीनों सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। चिराग पासवान जी का भी जो हम लोग का पार्टी का रिपोर्ट आ रहा है वो भी सीट हम निकाल रहे हैं। और हमारे जो है तो आप देख लीजिए ऐसे उम्मीदवार हैं कि दोनों को जो है इसके पहले हराए हुए हैं, जीते हुए हैं। सरजू राय जी अपने दमदार उम्मीदवार हैं और पीटर साहब ही हैं। तो हम लोग जो तमाड़ और जमशेदपुर का है वो हम लोग जीत रहे हैं, और चतरा में भी आप लोग जीत रहे हैं। और चतरा में भी जीत रहे हैं जो हमारे उम्मीदवार है। हम लोग मेजोरिटी जो है पूरे 81 सीट में हम लोग जो झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जो है एनडीए सरकार बना रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजेश जी जानते ही हैं कि किस तरह से डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को और अपनी आइडियोलॉजी को। कुछ भी हो जाए राजेश जी थोड़ा सा इधर से उधर नहीं होते हैं। खैर चुनाव परिणाम के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।